जी हाँ, इस स्वयंभू बाबा पर तमाम आरोप लगे हैं और इसने अपनी सफाई में सिर्फ ये कहा है कि मैं तो घटना स्थल पर जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त वहां था ही नहीं, मैं तो पहले निकल गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि अभी तक एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं डाला गया है। उसे बचाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा को वोट बैंक बचा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। हाथरस हादसे को करीब 45 घंटे हो गए, लेकिन बाबा साकार हरि अब तक सामने नहीं आया है। हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। सवाल यह है कि बाबा को बचा कौन रहा है। बाबा के अनुयायी कई राज्यों में हैं। सवाल यह भी कि क्या यही वोट बैंक बाबा को बचा रहा है। इसी पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहली बड़ी खबर, हाथरस भगदड़ केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है। एसओजी ने कल रात 12 लोगों से इस मामले में पूछताछ की है। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में छापेमारी की गई है। हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में छापे मारे गए हैं। मुख्य आरोपी वेद प्रकाश समेत सभी आरोपी अभी भी फरार हैं। तो बड़ा सवाल यही कि भीड़ जुटाने वाले इस बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में क्यों नहीं है। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में इसी सिलसिले में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन 45 घंटे बाद भी जो स्वयंभू बाबा है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो आप देखें 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बाबा का अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया है। ना कोई पूछताछ हुई है, ना कोई सवाल और ना ही ऐसी कोई हलचल ही नजर आ रही है जिससे यह लग सके कि बाबा को पुलिस तलाशना चाह रही है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर कौन है जो बाबा को बचा रहा है। आखिर किसकी ताकत पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, और इस केस को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। घटना स्थल से लगातार टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग जारी है। पुनीत शर्मा बाबा के आश्रम मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी यूपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और थोड़ी देर में डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित चिंतक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पुनीत, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट इस वक्त आप दे सकते हैं? मैनपुरी के आश्रम में पुलिस की पड़ताल आखिर कहां तक पहुंची है? देखिए, मैनपुरी के बिछुआ में बाबा का जो आश्रम है वो इस वक्त कौतूहल का विषय बन चुका है, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबा इसी आश्रम के अंदर है पिछले लगभग 45 घंटों से या नहीं। पुलिस की एक टीम कल रात को भी लगभग 25 पुलिसकर्मी अंदर आश्रम में गए थे। 1.5 घंटे तक रहते एसपी खुद अंदर गए हुए थे। हालांकि जब 1.5 घंटे बाद बाहर निकले तो उनका कहना था कि वो लोग सिर्फ सिक्योरिटी को चेक करने गए थे। हालांकि सीओ लेवल के एक अधिकारी का कहना था कि बाबा अंदर नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बाबा मैनपुरी में ही है और हो सकता है कि आश्रम के अंदर मौजूद हो। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को काफी तेज किया है। कल रात में अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी और कासगंज के इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की है और एसओजी ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। जो एफआईआर में मुख्य नाम दर्ज किया गया देव प्रकाश मधुकर का, जो कि आयोजक था, वो अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर है। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। उसी की तलाश में लगातार कई जगह छापेमारी की जा रही है। तो फिलहाल जो आयोजक दोनों फरार हैं, उनको पुलिस तलाश कर रही है। बाबा के बारे में सवाल ये उठ रहा है कि बाबा कहां है, और तमाम जो भक्त हैं वो यहां पर आते हैं, माथा टेकते हैं और बाबा के बारे में बोलते हैं कि वो परमात्मा है और यहां से चले रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें इस वक्त आश्रम के बाहर ही मौजूद हैं। बिल्कुल, तो पुलिस की कई टीमें हैं जो दबिश दे रही है और मैनपुरी के आश्रम में देर रात लगातार दबिश दी गई, लेकिन बाबा का अभी तक कुछ पता नहीं है।